राजीव, जो सुकेश ने बात की उस पर आप कुछ कह रहे थे, बात को आगे बढ़ाइए। मैं बात यही कह रहा था कि नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त तक ये संदेश देने की कोशिश की, शायद उनकी रणनीति का हिस्सा रहा हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद में मैंने कहा कि यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव के दौरान उनका फोन तक भी नहीं उठाया और उनके संपर्क में नहीं आए। तो नीतीश कुमार ने ये मैसेज देने की, और ये देखिए जो आज हो रहा है इसकी तारीख 9 अगस्त भले तय की गई हो, लेकिन ये आज कल परसों या एक हफ्ते 10 दिन में ये घटनाक्रम यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये काफ़ी दिनों से चीज़ें चलती चली आ रही थी और उसकी पटकथा जिसको कहते हैं ना, वो पहले से लिखी जा चुकी थी। अब जो तैयारी हुई है, जिस तरीके से ये रातों रात कांग्रेस पार्टी के लोग नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएं और यहाँ महागठबंधन की बैठक में दस्तखत होने लगे और समर्थन, ये रातों रात काम नहीं होता है। लेकिन इसके लिए तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। मैंने जैसा पहले कहा था कि जिस तरीके की स्थितियां बिहार में बन रही हैं, देखिए बीजेपी केंद्र में है और बहुत ताकतवर स्थिति में है। बाकी राज्यों में क्या हुआ है उसमें बीजेपी की सरकार बनी है। मजाक में लोग ये कहते भी हैं कि या तो बीजेपी चुनाव जीतती है और जहां हार जाती है या बड़ी पार्टी के तौर पर विपक्ष में रहती है वहां वो सरकार बना लेती है। तो बिहार में इस तरह की स्थितियों को देखते हुए क्या जो मैंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, क्या बदली परिस्थितियों में एक चीज़ ये भी है कि इस बात का डर है कि अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया तो उनको दोबारा सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने में राज्यपाल की तरफ से देरी हो जाए या कहीं कुछ खेला हो जाए, और इसलिए उनको मंत्रियों को बर्खास्त करने की बात कह करके और नए समर्थन की चिट्ठी साथों साथ दी जाए, ये बातें हैं। लेकिन जिस तरह की जानकारी आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो हाई मॉरल ग्राउंड ले और वो दुनिया को दिखाएं, बर्खास्त करने की बात तो एक विकल्प उनके पास सामने सीधा और साफ विकल्प पड़ा है कि इस तरह की कारगुजारियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम बर्खास्त करते हैं और इनके साथ एक कदम चलने लायक नहीं रहे, ये विश्वासघात करते हैं, ये हमारा हाल अकाली दल और शिवसेना की तरह करना चाहते हैं। लेकिन बिहार का डीएनए दूसरे तरह का है और हम अब दूसरी सरकार बनाने, ये एकदम आसान सा और सिंपल विकल्प है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहते हैं कि इस तरह की सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बिहार में सरकार बनेगी तो बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, सबको मुझे समर्थन देना पड़ेगा। संख्या बल की दृष्टि से शायद मैं इस चुनाव में कम हो गया हूं, लेकिन मेरे बगैर वो एक शेर है ना, सुकेश जी भी अक्सर बोलते हैं कि लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, घटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। तो ये मैसेज देने की कोशिश शायद नीतीश कुमार करेंगे। अब बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से घटनाएं आगे बढ़ती हैं, जैसी होगी सब सामने आती चली जाएंगी। विपनेश। सुकेश, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जो आपने जो बात की, आपके शेर के साथ ही राजीव ने भी वही बात कही है कि वो चाहे ज्यादा हो या कम हो, सर्वोच्च पद पर बिहार पर नीतीश कुमार बने रहे हैं और आगे बने रहना भी चाहते हैं। लेकिन एक इशारा जो बीच में राजीव ने किया, जो मैंने भी आपसे बात कही कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कहीं राज्यपाल की तरफ से देर ना हो जाए, कहीं स्पीकर की तरफ से कुछ खेल ना हो जाए, कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है क्या आपको? देखिए, अगर मैं क्लासिकल पॉलिटिक्स की बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा अंदेशा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर्स इनके पास हैं। सबसे बड़ा दल भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो वो आरजेडी को बुला सकते हैं। गोवा में भी टेक्निकली कांग्रेस को सरकार बनानी थी। मैं उसी पे आ रहा हूं कि अगर आप क्लासिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं। और इस्तीफा देकर, जैसा राजीव भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा था कि वो एक ऐसा नैतिक बल लेकर चलना चाहते हैं कि कोई पिछले दरवाजे से नहीं बनाया, कोई छुप छिपा के नहीं बनाया, बर्खास्त करके दूसरे से हाथ नहीं मिला लिया, हमने इस्तीफा दिया, हमारे पास नंबर्स थे, हमने बना लिया। ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन आजकल चूंकि पॉलिटिक्स में गवर्नर के पद को भी राजनीति से जोड़कर देखा जाता है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या वो जेडीयू को बुलाएंगे कि नहीं, जिसके पास नंबर्स हैं उनको बुलाएंगे कि नहीं, क्या वो बीजेपी को बुलाएंगे जिनके पास बहुत कम
मतलब आरजेडी से थोड़े ही 2 या 3 विधायक उनके कम हैं, क्या उनको बुलाया जा सकता है क्या? लेकिन उनके पास अभी नंबर्स नहीं है। अगर वो बुलाएंगे तो तब भी बनाए जाते नहीं, हैं। नंबर्स बनाए तब जाते हैं विघ्नेश, जब किसी पार्टी में टूट जैसी स्थिति होती है। जेडीयू में टूट की स्थिति नहीं है, आरजेडी में टूट की स्थिति नहीं है, वो सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर अपने कुछ विधायकों को जोड़कर तोड़कर एक नया गुट नहीं बनाते हो, वैसे में अब देख लीजिए 77 के आसपास उनके विधायक है, 76 और 77, मुझे करेक्ट करेंगे बाकी लोग अगर मैं गलत फिगर कोट कर रहा हूं, तो बीजेपी को 122 की संख्या चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए। 243 का आंकड़ा है वहां, एक अभी चुनाव नहीं हुआ है, तो 242 के लिए आपको 122 विधायक चाहिए। तो बहुत की संख्या की जरूरत होती है, और वो वहां जो संख्या बल है उसमें लेफ्ट इतनी संख्या में है, कांग्रेस इतनी संख्या में है, आरजेडी इतनी संख्या में है कि आप ब्लेटेंट मिसयूज करने के बाद भी, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आप संवैधानिक पदों का ब्लेटेंट मिसयूज करते हैं तब भी आप उस नंबर्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी पार्टी इस तरीके की गंदगी में इंडल्ज नहीं करना चाहेगी जब उनके पास नंबर्स नहीं है। एक तो अंतर मुझे ये समझ में है आता है सुकेश यहाँ पे कि वहां 40 विधायक अपने साथ ले गए एकनाथ शिंदे, लेकिन जेडीयू में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास चूंकि नंबर्स नहीं है। एक मिनट सुकेश, मैं ऑक्सीजन पॉलिसी बनी, स्टार्टअप पॉलिसी बनी, बिहार में बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी, उद्घाटन हो गया, पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के अंदर बना और 16 प्लांट हमारे बनकर तैयार हैं। मेगा फूड सुकेश नहीं, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो आज का बयान है इनका, वो दिल्ली में है, मेरी जानकारी में पटना लौट रहे हैं। उनसे जब ये पूछा गया है वहां के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पे बात कर रहे हैं, और बीजेपी के कोटे से वो मंत्री हैं। इसलिए आज तक जो बिहार में नहीं हुआ, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पे नीतीश कुमार के सहयोगी रहने के साथ उन्होंने क्या किया है, बीजेपी का एक अपना विजन कैसा है, ये बताने की कोशिश है शाहनवाज की। वो भी बजे हुए खिलाड़ी हैं, केंद्र में भी राजनीति कर चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, तो वो एक ऐसा पासा फेंकना चाहते हैं, जनता को ये बताना चाहते हैं कि आज तक बिहार का उद्योग से दर्शन नहीं था। उद्योग के लिए बिहार नहीं जाना जाता था। उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग जब उनको मिला, जब उनको जिम्मा मिला, जब उनको केंद्र से राज्य की राजनीति में भेजा गया, तो कैसे उन्होंने काम किया है ये बताने की उनकी कोशिश थी। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि कोई वहां एकनाथ शिंदे नहीं हो पाया। आरसीपी सिंह को अगर एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश थी तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, और चूंकि नंबर में बीजेपी पीछे रह जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो शहादत दिखाना पसंद करेगी, वो ये बताना पसंद करेगी कि नीतीश कुमार एक अनरीजनेबल और ऐसे पार्टनर हैं जिनके साथ नहीं रहा जा सकता। उन्होंने धोखा किया अपने काडर के जरिए, और एक बड़ा काडर बीजेपी के पास है जिसके साथ वो ये मैसेज पर्कुलेट करना चाहेंगे नीचे तक कि हमारे साथ धोखा हुआ है। दोबारा आती हूँ एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।